जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते कि परमेश्वर पिता ने अनुग्रह दिया उसकी सेवा करने का। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर फिर एक बार प्रभु के वचन से हम लोग बात करेंगे और आज हमारा विषय होगा प्रेम, विवाह और मौत। जी हाँ, हमारा विषय होगा प्रेम, विवाह और मौत। दरअसल ये जो विषय है, ये बातें हैं, इन दिनों हमारा देश इसी प्रकार की बातें कर रहा है। इसी प्रकार की बातों से लोग गुजर रहे हैं। चर्चा का विषय लोगों का बना हुआ है और बहुत सारी खराबियां, बहुत सारे प्रॉब्लम्स लोगों के परिवारों में और जीवन में हो रहे हैं। दरअसल इसीलिए हमें इस विषय को ज्यादा गंभीरता से सीखने की आवश्यकता है। बाइबल का एक नजरिया हमें जानने की आवश्यकता है ऐसे विषयों पर कि परमेश्वर का वचन हमें आज क्या बात करता है। प्यारो, विवाह और प्रेम जो है ये परमेश्वर की बनाई हुई बहुत खूबसूरत चीज है। जी हाँ, विवाह और प्रेम जो है ये बहुत ही खूबसूरत चीज है, प्रभु के द्वारा बनाई गई। इसके द्वारा परमेश्वर परिवारों का निर्माण करता है। जीवन में व्यक्ति के पूरे आयु में वो आनंद और सुख और शांति भरता है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर चीज है विवाह और प्रेम। लेकिन इन दिनों ऐसा हुआ कि व्यक्तियों ने, लोगों ने इस प्रेम की या इस विवाह की परिभाषा ही बदल दी है। परिभाषा बदल दी गई है और विवाह का अंत बहुत दुखदाई तरीके से हो रहा है। यस, विवाहों का अंत बहुत दुखदाई तरीके से हो रहा है। परिभाषा बदल गई। आज लोगों के लिए शादी कोई एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा है। मन चाहा बना लिया, मन चाहा तोड़ दिया। आज लोगों के लिए प्रेम एक बिजनेस है। आज फायदा हो रहा तो प्रेम ठीक है, कल फायदा नहीं हो रहा बिजनेस बंद कर देंगे, प्रेम बंद कर देंगे। आज इनके मायने बदल दिए गए हैं, परिभाषाएं बदल दी गई है। बहुत सारे विवाह टूटने पर है, टूट रहे हैं, प्रतिदिन टूट रहे हैं। बहुत सारे विवाह कागजों पर टूट रहे हैं तो बहुत सारे विवाह कागज के बिना भी टूटे हुए हैं। कई विवाह ऐसे हैं जो एक साथ है, सिर्फ दिखावे के लिए विवाह है, लेकिन वास्तविक उनके जीवन में कोई शादी जैसा, विवाह जैसा, प्रेम जैसा कोई भी बात उनके जीवन में रहता नहीं है। हालात इतने बदलते चले जा रहे हैं, अब धीरे धीरे लोगों का विवाह के ऊपर से विश्वास उड़ता चला जा रहा है। लड़कों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं, लड़कियों के ऊपर लोग भरोसा नहीं करते हैं। सब लोग डरे हुए हैं और विवाह करना ही नहीं चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कुछ सालों के बाद में बिल्कुल ऐसा ही हो जाएगा। कई देशों में तो ये शुरुआत हो भी गई है। वो विवाह को मान्यता देते नहीं है, विवाह को मानते नहीं है और शादी बिना ही रहते हैं और कोई उन्हें विवाह करने की आवश्यकता नहीं लगती है। ऐसा आने वाले समय में हो सकता है। चाइना के लोग भी ऐसा सोचते हैं कि हमें विवाह नहीं करना चाहिए और शायद भारत के लोग भी ऐसा सोचने लग गए हैं कि अब हमें विवाह नहीं करना चाहिए। बहुत सारे निगेटिव एग्जाम्पल्स हो रहे हैं, उस वजह से लोग नहीं चाहते कि विवाह होना चाहिए। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि परिभाषाएं बदल दी गई है प्रेम के बारे में और विवाह के बारे में। इन दिनों जो घटनाएं हम लोगों ने सुनने को, देखने को मिलती है मीडिया के माध्यम से, और वो घटनाएं हम सभी लोग जानते हैं। ये वो घटनाएं जो सामने आई है। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो अब तक सामने नहीं आई है, या फिर हम अपने लोकल क्षेत्र में ये घटना थी तो इसका उल्लेख बाहर दूर के क्षेत्र में नहीं होता है। ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको देखने सुनने को मिलती है, पर कुछ घटनाएं बड़ी फेमस हो गई। जैसे किसी एक स्त्री ने अपने ही पति को मारकर ड्रम में डाल दिया। ये ड्रम वाले किस्से बहुत फेमस हो गए हैं। ड्रम में डाल दिया, सीमेंट डाल दिया उसमें, बाद में पकड़े गए। एक विवाह का अंत, एक प्रेम का अंत ऐसा होते हुए हमने पाया जो कोई सोच नहीं सकता था। फिर अभी एक घटना हुई कुछ दिनों पहले कि एक स्त्री अपने पति के साथ हनीमून पे जाती है और वहां उसकी हत्या कर देती है। यह किस्सा भी बहुत चला हमारे देश में। फिर मैंने एक किस्सा ऐसा भी सुना था या पढ़ा था पेपर में कि एक व्यक्ति ने, एक पुरुष ने अपनी पत्नी को मार दिया, मारकर उसको फ्रिज में रख दिया और रोज उसको काट काट के खाता था, पकाता था ताकि किसी को पता ना चले। और इसके अलावा बहुत सारे किस्से आप जानते होंगे, आपके आसपास होते होंगे, आपके क्षेत्र में होते होंगे और आपके नजदीक में ऐसी बातें हो रही होगी। ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियां इस प्रकार कदम उठा रही है। सच ये है कि लड़के भी कदम उठा रहे। अभी अभी लड़कियां थोड़े ज्यादा आने लग गई है सामने इस प्रकार कदम उठाने के लिए, इस प्रकार काम करने के लिए। लेकिन अब तक पुरुष प्रधान हमारे देश में पुरुषों के द्वारा महिलाओं को सताया जा रहा था।
शायद तब इतनी चर्चा नहीं होती थी, इतनी बातें नहीं होती थी। कई पुरुषों के द्वारा महिलाओं को जला दिया गया, दहेज हत्या कर दी गई, दहेज के लिए जला दिया गया, बच्चियों को पेट में ही भ्रूण मार दिया गया उनको, और बहुत सारे अत्याचार उनके साथ हुए, और शायद तब लोग शांत थे। अब महिलाएं उठ खड़ी हुई, वो कुछ कर रही है, अब सब लोग डरे हुए हैं और पूरा देश सहमा हुआ है। कहने का अर्थ यह है, हम किसी पुरुष की बात नहीं कर रहे, हम किसी स्त्री की बात नहीं कर रहे, ना हम किसी पुरुष की तरफ, ना हम किसी स्त्री की तरफ है। ये पूरे मैटर ही अपने आप में गलत है। ये पूरा विवाह का मैटर अपने आप में गलत है, क्योंकि इसमें अगर कुछ गलतियां पैदा आ गई है, सो लोग इसका अंत बड़ा दुखदाई तरीके से कर रहे हैं। प्रेम खत्म होता चला जा रहा है, विवाह खत्म होता चला जा रहा है, जीवन की उत्तम बातें खत्म होती चली जा रही है। इसलिए हमें जानना जरूरी है कि ये प्रेम क्या है, ये विवाह क्या है, और क्यों इसका अंत मौत में बदल जाता है। इन बातों को आज हमें जानना समझना है। बाइबल का नजरिया हमें देखने की आवश्यकता है। वचन के साथ हम चलेंगे आगे। इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 4 क्या कहता है। बड़ा प्रसिद्ध वचन है। अधिकतर मैंने ये वचन को हैंडबिल से ज्यादा शादी के इन्विटेशन कार्ड में पढ़ा हूं, पर हमेशा जितना ही पढ़ा हूं अधूरा पढ़ा। जिसकी भी शादी में पढ़ा अधूरा पढ़ा। कोई भी व्यक्ति इसको पूरा नहीं लिखता। आज पूरा पढ़ेंगे, एक ही वचन है ये, पूरा पढ़ेंगे ताकि हम समझे कि इसको अधूरा ज्ञान लेने से फायदा नहीं होगा। पूरा जानेंगे तब ये हमारा विषय भी कंप्लीट होगा। इब्रानियों अध्याय 13 और वचन 4, जहां लिखा है, विवाह सब में आदर की बात समझी जाए। बस इतना ही लिखते हैं लोग, पर आगे और पढ़ेंगे। और बिछौना निष्कलंक रहे, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। हालेलुया। एक वचन है, 3 बातें हैं। पहली बात है, विवाह शादी सब में आदर की बात समझी जाए, पवित्र बात समझी जाए, आदर की बात समझी जाए। ये एक बात है। दूसरी बात इस वचन में है, बिछौना निष्कलंक रहे, पाप रहित हो। उसका नैतिक जीवन, लैंगिक जीवन पाप रहित हो, निष्कलंक हो, बिछौना निष्कलंक रहे। ये कंडीशन है परमेश्वर के वचन में, इससे पहले कि आप विवाह की वेदी में जाए। बिछौना निष्कलंक रहे। तीसरी जो बात बताई गई यहां पे, परमेश्वर व्यभिचारी और परस्त्रीगामियों का न्याय करेगा। जजमेंट की बात हो रही है। परमेश्वर न्याय करेगा लिखा गया है। परस्त्रीगामियों का और व्यभिचारियों का परमेश्वर न्याय करेगा। सो ये ऐसी बातें जो डराती भी है, जो हमें बहुत ज्यादा तैयार करती है कि गलत क्या हो रहा है, पाप क्या हो रहा है, ये जानने के लिए। आज दुनिया में ये बातें बहुत कम लोगों को पता है कि बिछौना निष्कलंक रहे। बहुत कम लोग इस पर महत्व देते हैं। बहुत कम लोग इसको कम महत्व देते हैं कि विवाह आदर की बात समझी जाए। और कई लोगों को यह पता ही नहीं है कि व्यभिचार करना और परस्त्रीगमन, ये जो केसेस मैंने आपको बताया, 2-3 केसेस, और इसके अलावा बहुत सारे केस चल रही है, इसके पीछे का मुख्य रीजन व्यभिचार है। इसके पीछे का मुख्य रीजन परस्त्रीगामी है। ऐसा करने वालों का परमेश्वर न्याय करेगा। यस, जजमेंट होगा, न्याय देना होगा ऐसे लोगों को परमेश्वर के सामने। ये बात पता होना चाहिए। ये बाइबल हमें बता रही है। जी हां, ये बाइबल की परिभाषा है, हमें बता रही है। पुराने नियम में भी एक वचन है, और यह वचन तो बहुत ही खतरनाक है। जब पुराने नियम की व्यवस्था थी, पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार इसको चलाया जाता था, तो इसमें यह वचन और भी ज्यादा खतरनाक लिखा गया है, जिसको हम बाद में आगे पढ़ेंगे। लेकिन पहले एक वचन हम लोग पढ़ लेंगे। पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय और वचन 18। व्यभिचार से बचे रहो। जितने और पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। यहां एक कुछ ऐसी बात बताई गई है प्रभु के वचन में कि व्यभिचार से बचे रहो। जी हां, व्यभिचार से बचे रहो। जितने पाप मनुष्य करता है वह अपनी देह के विरुद्ध करता है। लिखा है वचन में, जितने भी पाप पाए जाते हैं वो सब देह के विरुद्ध में है। लेकिन व्यभिचार वाला पाप मनुष्य अपनी ही देह के विरुद्ध करता है। ये ज्यादा गंभीर बताया गया है, अपने ही देह के विरुद्ध। अब अपनी देह के विरुद्ध क्यों करता है, क्या होता है इसके पीछे, देह के बारे में क्यों बताया गया? अगर इसी बातों को आप आगे पढ़ोगे तो लिखा है, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें परमेश्वर वास करता है। अगर आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, अगर आपने अपना जीवन प्रभु को सौंपा है,
तो आपकी देह आपकी नहीं रही, आपकी देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन गई। परमेश्वर उसमें निवास करता है, परमेश्वर उसमें रहता है। लिखा है जो कोई इस मंदिर को नाश करेगा, इस देह को नाश करेगा, परमेश्वर उसे नाश करेगा। व्यभिचार बहुत खतरनाक बता दिया गया है, क्योंकि ये अपनी देह के विरुद्ध है, अर्थात परमेश्वर के मंदिर के विरुद्ध में है। और लिखा है परमेश्वर नाश करने वाले को, उस देह को नाश करने वाले को खुद नाश करेगा। जी हां, हम मंदिर को नाश नहीं कर सकते हैं, हम परमेश्वर के देह को नाश नहीं कर सकते हैं। यह प्रभु के वचन में हमने आज पढ़ लिया है और हमने समझ लिया है। इसलिए कुछ बातों को जो आज हम समझ रहे हैं, इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझने की आवश्यकता कि प्रेम, विवाह और ये मौत क्या चीज है, जिसको हम लोग समझ रहे हैं। आगे बढ़ते हम लोग और समझते हैं बाइबल विवाह के बाहर के संबंधों का विरोध करती है। जी हां, ये बात हमें पता होना चाहिए कि बाइबल विवाह के बाहर, अभी तक हमने विवाह के बारे में बात किया था, लेकिन जो कुछ घटनाएं देश में हुई है वो विवाह के बाहर हुई है। लोगों ने विवाह के बाहर वे घटनाओं को अंजाम दिया है। लेकिन क्या एज अ विश्वासी, एक मसीह होने के नाते, क्या इस बात को आप जानते हैं कि बाइबल विवाह के बाहर संबंधों का विरोध करती है? जी हां, पक्का विरोध करती है। कैसे प्रकार विरोध करती है? पढ़े मेरे साथ में। मत्ती की सुसमाचार में हम चलेंगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 और वचन 27 और 28 पद में इस प्रकार से लिखा गया है। क्या लिखा है? तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। प्रभु यीशु कहते हैं कि कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो उससे व्यभिचार कर चुका। इसका अर्थ यह है कि हम विवाह के बाहर के संबंधों का बाइबल विरोध करती है, कि व्यभिचार कहती है बाइबल उस बात को। कुदृष्टि डाले, लिखा है वचन में, किसी भी स्त्री या किसी भी पुरुष पर आप कुदृष्टि, बुरी नजर आप डालते हो तो ये आपके लिए व्यभिचार है। परमेश्वर ने सुंदर विवाह बनाया ताकि पति और पत्नी एक साथ विवाह में बंधे रहे, एक साथ आनंद करे, एक साथ प्रेम करे और एक दूसरे को लेकर परमेश्वर की महिमा करे। लेकिन जब कोई इसमें से कोई एक पार्टनर दूसरे बाहरी व्यक्ति के तरफ में कुदृष्टि डालता है तो बाइबल कहती है वो तो पाप कर चुका, नजर डालते ही पाप कर चुका। इसके आगे तो बहुत लोग बढ़ चुके हैं। जी हां, नजर डालना अपने आप में एक पाप है, उसके आगे बहुत बड़े बातें बताई गई है। जैसे जब मैं बता रहा था आपको कि पुराना नियम बहुत खतरनाक विरोध करता है इस बात का, और यह बहुत डरावना है। वो कौन सा वचन है? लय व्यवस्था अध्याय 20 और वचन 10। ये उस समय व्यवस्था थी और व्यवस्था के आधार पर भी उस समय भी इस बात को स्वीकार नहीं किया जाता था। लय व्यवस्था अध्याय 20 और वचन 10 वचन में लिखा है, फिर यदि कोई पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करे तो जिसने किसी दूसरे की स्त्री के साथ व्यभिचार किया हो तो वह व्यभिचारी और वह व्यभिचारिणी दोनों निश्चय मार डाले जाए। जी हां, यह पुराने नियम में एक नियम की व्यवस्था थी, यहां इनको मार डाला जाता था। दोनों व्यक्ति को, व्यभिचार करने वाले को और व्यभिचारिणी स्त्री को, दोनों को मार डाला जाता था, नियम था। बाइबल यह बताना चाह रही है कि बाइबल विवाह के बाहर के संबंधों का विरोध करती है। लेकिन आज धड़ल्ले से ये बातें तेजी से हो रही है, घर घर में हो रही है। कई बार तो मसीह परिवार में भी ये सारी बातें देखने को और समझने को हमें मिलती है कि लोग इस प्रकार से चल रहे हैं और उनके भीतर से डर, परमेश्वर का जो डर है, बाइबल का जो डर है, न्याय का जो डर है, वो निकल चुका है बहुत लोगों के मन से ये डर, और इसलिए वे अपने विवाह के बाहर प्रेम को ढूंढते हैं और प्रेम में निराशा पाने के बाद या फिर अपने विवाह से छुटकारा पाने के लिए उसका एक ही अंत लाते हैं, और जिसका नाम है मौत, मृत्यु, वो लेकर आते हैं। जो व्यक्ति पराय स्त्री या पराय पुरुषों से संबंध जो लोग रखने वाला व्यक्ति अपनी समस्या का खुद कारण बनता है, अपनी समस्या खुद बढ़ाता है वो अपनी समस्या। बहुत सारे लोग मुझे दिखाई पड़ते हैं और बात करते आते हैं और चर्चा करते हैं कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, मेरे फैमिली में ये हो रहा है, मेरे फैमिली में वैसा हो रहा। लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी समस्याएं खुद बढ़ा ली। समस्या बढ़ाने के पीछे का रीजन क्या है? वे पराई स्त्री या पराये पुरुषों से वे अपने संबंधों को रखना चाहते हैं।
वे अपने रिश्ते को बनाए रखना चाहते हैं और इस कारण उनके घर में तकलीफें चल रही। अब तकलीफें जो है वो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। किसी के घर में तकलीफें शारीरिक रूप से हुई, बीमारी के रूप में आई है। किसी घर में पारिवारिक तनाव, क्लेश चल रहा है। किसी के घर में फाइनेंशियली प्रॉब्लम चल रही है। ये शादी के रिश्तों के साथ जुड़ी हुई तमाम बातें हैं। बहुत बड़ी समस्या लोगों ने अपने ऊपर मोल ली है। एक पुरानी कहावत है हमारी हिंदी कि आ बैल मुझे मार। हमने अपने हाथ से अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं। देखिए वचन क्या कहता है, नीति वचन अध्याय 6 और वचन 27 और वचन 28 और 29 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रोवर्ब चैप्टर 6 27 to 29, जहां पे इस प्रकार से लिखा गया है, क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। क्या लिखा है वचन में? वचन में लिखा है कि आपने अपनी समस्या खुद बढ़ा रहे हो, अपने लिए प्रॉब्लम खुद इकट्ठा कर रहे हो। लिखा है कोई छाती पर आग रखे और उसके कपड़े ना जले, ये तो हो नहीं सकता। आग किसने रखा? खुद ने ही रखा। छाती पे रखा तो कपड़े तो जलेंगे। और फिर वचन में लिखा गया है कि कोई अंगारों पर चले और उसके पांव ना झुलसे, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। इसलिए लिखा है, उदाहरण दिया, जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी होगी। जी हां, कि आज लोगों की दशा खराब हो गई है। उसका कारण बताया गया बाइबल ने, पराई स्त्री की वजह से तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में दशा तुम्हारी ऐसी हो गई है। लिखा है जो कोई उसे छुएगा वो दंड से ना बचे। मैं दूसरी बार ये शब्द आया, दंड आएगा, दंड आएगा। परमेश्वर न्याय करेगा। हमने जी पढ़ा इब्रानियों में, परमेश्वर न्याय करेगा और यहां लिखा है परमेश्वर दंड करेगा। और इसलिए बहुत सारे लोग इस दंड से पीड़ित है, दंड से गुजर रहे हैं। कोई आर्थिक रूप से गुजर रहा है, कोई फिजिकल रूप से गुजर रहा है। HIV नाम के बड़े शैतानी प्रभाव से बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं, बीमारी से गुजर रहे हैं और विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। और उनका सारा जो इफेक्ट है उनके अगली जनरेशन पे, आने वाली पीढ़ी पे, और यदि उनके पास बच्चे हैं तो उन पर पड़ रहा है। उन्होंने अपने लिए संकट और समस्याएं उन्होंने अपने लिए तैयार कर ली है। एक कहानी मैंने कुछ देर पहले मोबाइल फोन पर देखा। वो कहानी इस प्रकार से थी कि एक स्त्री अपने पति को छोड़ दूसरे किसी पुरुष के साथ प्रेम करती है और उसके बाद उनके संबंध बने हुए पिछले 2 साल से, और वो पुरुष जिससे वो प्रेम करती है वो एक कोइंसिडेंटली उस व्यक्ति से मिलता है जो उसका पति होता है। दोनों की चर्चा होती है, पता चलता है कि वो एक ही स्त्री जिससे वो प्रेम करता है और जिसके संग उसकी शादी हो गई। दोनों फोन करके उस स्त्री को बुलाते हैं। उसे पता नहीं होता कि यह क्या होने वाला है, और उस स्त्री को देखते ही पता चल जाता है कि ये तो सामने मेरा पति खड़ा है और बाजू में मेरा प्रेमी खड़ा हुआ है। और फिर वो फैसला लेती है कि मैं इससे ही प्रेम करती हूँ, मेरे प्रेमी से। मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती नहीं हूं, मैं तलाक लेना चाहती हूं। उसके बाद उसे लगता है कि ये प्रेमी मुझसे प्यार करेगा और अपने साथ ले चलेगा और मुझे पैसा मिलेगा, जायदाद मिलेगी। उसका प्रेमी कहता है कि मुझे अगर पहले पता होता कि तू किसी की पत्नी है, किसी की मां है, तो मैं तेरे से प्रेम नहीं करता था। तो पति ने भी उसको तलाक दे दिया और उस प्रेमी ने भी उसको छोड़ दिया और वह स्त्री कहीं की भी नहीं रही। ऐसा होता है कईयों के जीवन में कि जिन्होंने अपनी खुद की समस्या खुद बढ़ा ली है, अपनी वजह समस्या बढ़ा ली है। बहुत सारे लोग परिवारों में अकेले पड़ गए हैं। वैवाहिक जीवन के दुखों के कारण उनके जीवन में बहुत बड़ी निराशाएं आ गई है, लेकिन कहीं ना कहीं वे खुद उन तमाम बातों के जिम्मेदार है। उनकी वजह से वो बातें हुई है, क्योंकि हमने पढ़ा वचन में कि जो कोई पराई स्त्री के पास जाता है उसके साथ ऐसा ही होता है। जैसे अंगार अगर छाती पे रखे तो कपड़े ना जले, ऐसा हो नहीं सकता। अगर कोई अंगारों पर चले, उसे पांव ना झुलसे, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये तो होके रहेगा। ठीक वैसा जो पराय स्त्री या पराय पुरुष के साथ संबंध रखता है उसके साथ भी ऐसा होता है। ये बाइबल हमें बता रही है। इसलिए हम सीख रहे हैं ये प्रेम क्या है, ये विवाह क्या है, और ये फिर उसका अंत मौत में क्यों हो जाता है। एक थोड़ा गंभीर प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे कि विवाह के बाहर आकर्षण क्यों होता है। ये हम सबको थोड़ा जानने की और समझने की आवश्यकता है कि विवाह के बाहर आकर्षण क्यों होता है। जिन केसेस पर हमने बात किया वे तमाम वे केसेस है जो सामने आए हैं।
पर ऐसे भी बहुत सारे केस है जो सामने नहीं आए हैं और वे अभी भी अंदर ही अंदर पनप रहे हैं और उनको पता नहीं, वे छुपते, कहीं हमारी चोरी ना पकड़ ले और कहीं हमारा राज ना खुल जाए। पर एक बात जो बताना चाहता हूं मैं, जिस प्रश्न पर हमें विचार करना है, प्रश्न यह है कि विवाह के बाहर आकर्षण क्यों होता है? पति हो चाहे पत्नी हो, इनको आकर्षण क्यों होता है? कुछ रीजन है जिसको हमें समझना पड़ेगा, बहुत सारे, लेकिन मैं आपको 3-4-5 रीजन में आपको बताना चाहता हूं। पहला रीजन यह है, पहला कारण यह है कि एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना। क्यों आकर्षण हो गया उसका? एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना। दरअसल शादी जो है, शादी का जो फाउंडेशन है, शादी की बुनियाद ही विश्वास है। अब जब लोग उसी पर विश्वास नहीं करते हैं, आप एक घर में रहते हो, एक साथ जीते हो, एक साथ चलते हो, लेकिन एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते हैं, एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं और एक दूसरे का विश्वासघात करते हैं, कुछ ना कुछ कारणों से, कुछ ना कुछ बातों की वजह से एक दूसरे का विश्वासघात जब आप करते हो, तो ये वो बात बन जाती है कि आप अपने लिए दूसरे कहीं और जगह आप प्रेम ढूंढ रहे हो या आकर्षण ढूंढ रहे हो और आप इसलिए अपने पार्टनर के प्रति नहीं, लेकिन दूसरे बाहरी व्यक्ति के प्रति आप आकर्षित होते हो। पता है बाइबल क्या बोलती है इस विषय के बारे में? पढ़िए जरा मेरे साथ में, मलाकी की पुस्तक अध्याय 2 और वचन 16। मलाकी चैप्टर 2 एंड वर्स 16 ऐसा कहता है, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यो कहता है कि मैं स्त्री त्याग से घृणा करता हूं और उससे भी जो अपने वस्त्र को उपद्रव से ढांपता है, इसलिए तुम अपनी आत्मा के विषय में चौकस रहो और विश्वासघात मत करो। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है। लिखा है विश्वासघात मत करो, अपनी जवानी की पत्नी के संग विश्वासघात मत करो, ऐसा प्रभु के वचन में लिखा है। परमेश्वर विश्वासघात से नफरत करता है। जी हां, विश्वासघात मत करो। एक दूसरे के प्रति विश्वास जब नहीं होता है तो वो विश्वासघात किया जाता है, विश्वास तोड़ा जाता है और उसके बाद वे अपने उस विश्वासी दीवार से बाहर निकलते हैं और दूसरे व्यक्ति की तरफ उनके आकर्षण बढ़ जाते हैं। वो दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, वो आपके साथ ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति हो, आपका फ्रेंड हो, आपका पड़ोसी हो या फिर कोई भी हो सकता है। उधर आप ढूंढ रहे क्योंकि यहां आपने अपने जीवन साथी के साथ विश्वासघात किया। यह पहला रीजन निकलता है लोगों का बाहरी आकर्षण का कारण। दूसरा जो कारण है कि बाहरी विवाह के बाहर आकर्षण क्यों होता है, दूसरा कारण यह है कि एक दूसरे को समय ना देना। समय ना देना। आज लोग काम करने के लिए या पैसा कमाने के लिए इतने आतुर हो गए। आजकल के माहौल में पति और पत्नी दोनों काम करते हैं, दोनों काम करते हैं। ऐसा तो बाइबल का नियम नहीं था। कभी आदम को बोला गया तू काम करना और अपने पसीने की रोटी से अपना परिवार को तो चला पाएगा। पर आज थोड़ा सा पत्नियां भी आगे बढ़ गई, वो भी काम करती है, पति भी काम करते हैं। इनके रिश्ते, इनके दोस्त, इनके साथ के काम करने वाले लोग सब अलग अलग बढ़ जाते हैं और उस वजह से होता यो है कि जस्ट लाइक एग्रीमेंट समान वे एक घर में रहते हैं और उस वजह से होता यो है कि उनके पास समय नहीं है। वे सारा टाइम अपने काम करने लगे हुए हैं, पत्नी भी काम करती, पति भी काम करते। जब घर लौटते तो ऑफिस का काम घर में लेके आते हैं और वो उनको निपटाना है, फिर अगली सुबह फिर से काम पे जाना है। मेरा प्यारो, कई परिवार ऐसे हैं जिनके पास पत्नी के लिए समय नहीं है और कई पत्नियों को अपने पति के लिए समय नहीं है, बिल्कुल समय नहीं है। एक ऑप्शनल बन चुका है वो। ठीक है, संडे को छुट्टी मिलेगी तो हम कहीं बाहर जाएंगे, पर एक दूसरे से बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए, उनके हालचाल पूछने के लिए कुछ समय नहीं है। एक साथ समय नहीं बिताने की वजह से घनिष्ठता लोगों की कम हो रही, पति पत्नी के प्रति घनिष्ठता कम हो रही और वो जो बाहर ज्यादा समय बिताते हैं इसलिए वो बाहर ज्यादा आकर्षित हो रहे, समय ना देने के कारण। मेरा एक मित्र था, मैंने कहा भाई साहब समय दो परिवार को, भले नौकरी छोड़ना पड़ा है नौकरी छोड़ दो, लेकिन परिवार को समय दो। थोड़े कम पैसों में जिएंगे लेकिन परिवार के साथ रहेंगे, क्योंकि उसके पास समय नहीं था, ना बच्चे के लिए समय, ना पत्नी के लिए समय, ना किसी बात के लिए समय था। मैंने कहा जॉब छोड़ दे, थोड़ा कम पैसा कमा ले, लेकिन परिवार के साथ समय बिता। ये एक कारण है कि लोग विवाह के बाहर आकर्षित होते चले जाते हैं। तीसरा एक कारण मुझे ऐसा लगता है और वो है प्रेम की कमी। प्रेम सबसे श्रेष्ठ है, सबसे महान, ऐसा बाइबल हमें बताती है और उनके बीच आपसी प्रेम ही नहीं है।
अब जो घटनाएं पर हमने बात की, जिसने ड्रम में अपने पति को डाल दिया, जिसने धक्का लगा मार दिया, जिसने फ्रिज में अपनी पत्नी को रख लिया, इसमें क्या नहीं था? इसमें प्रेम नहीं था। अगर प्रेम होता तो बाइबल सिखाती प्रेम झुंझलाता नहीं, प्रेम बुरा नहीं मानता, प्रेम किसी बुरी बात से आनंदित नहीं होता, वो अपनी भलाई नहीं चाहता, वो दूसरों की भलाई चाहता। फिर ये कौन सा प्रेम है? सब कुछ झूठ है, सब कुछ झूठ है। आपकी शादी, आपका रहन सहन, सब कुछ झूठ है। प्रेम नहीं है आपके अंदर, और जो कुछ है वो दिखावा है या ड्रामा है, प्रेम नहीं है। तो प्रेम की जब कमी हमारे जीवन में आ जाती है, तब ये विवाह कच्चा होता चला जाता है, और लोग बाहर, विवाह के बाहर या फिर दूसरे किसी विवाहित व्यक्ति के साथ वे अपनी दोस्ती करना चाहते हैं, वे प्रेम करना चाहते हैं, क्योंकि यहां उन्होंने अपनी प्रेम की वेदी को तोड़ दिया। प्रेम की बहुत कमी है, और जो कुछ करते हैं वो सिर्फ एक ड्रामा है, और वो सब कुछ एक झूठ है। पूरा का पूरा एक अध्याय बाइबल में प्रेम के बारे में लिखा गया है। ये प्रेम अद्भुत है, ऐसा प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह ने हम लोगों से किया। वो प्यार बाइबल हमें सिखाती कि प्रेम होता क्या है। एक और कारण है विवाह के बाहर आकर्षित होने का, वो है एक दूसरे की फिक्र ना करना। फिक्र करना बहुत जरूरी है, फिक्र करना बहुत जरूरी है। जी हां, एक दूसरे की फिक्र ना करना। पति सोचता है कुछ भी करेंगे, चले जाएंगे अपने आप, वो पत्नी मुझे क्या करना है। पत्नी सोचती घर में खाना नहीं तो क्या हुआ, वो आएगा कुछ भी होटल से मंगा लेगा, खा लेगा। ऐसी छोटी छोटी बातें हमें एक दूसरे की फिक्र करने से अलग कर देती है, और धीरे धीरे आप एक दूसरे की फिक्र करना छोड़ देते हो। तब उस पुरुष को लगता है कि मेरी वजह से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, और उस स्त्री को लगता है कि मेरे होने नहीं होने से, करने नहीं करने से इस पुरुष को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो दोनों को एक दूसरे की फिक्र नहीं होती है। तो फिक्र ना करने की वजह से वे, उनकी शादी कच्ची होती चली जाती है, और उस विवाह के बाहर वे धीरे धीरे आकर्षित होते। स्पेशली वहां आकर्षित होते, आप काम पे जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, एक पुरुष है, वो अपने ऑफिस जाता है, और उसके साथ काम करने वाली महिला जो मित्र होती है कहती है, ओह सर, आज भी आपने टिफिन नहीं लाया। तो आप कहते हैं नहीं, आज भी मेरी पत्नी ने टिफिन नहीं दिया, वो लेट सोकर उठी। तो ये वाली बात उस स्त्री के अंदर में एक सहानुभूति आपके प्रति खड़ी करती है, और वो कहती ठीक है, आप मेरा टिफिन खा लो। शुरुआत यही से होती साहब, शुरुआत यही से होती। आपको लगता है ये पत्नी किसी काम की नहीं, ये जो मेरी दोस्त है ऑफिस आने वाली, रोज मुझे खाना खिलाती, टिफिन लाती, यही मुझसे सच्चा प्यार करती। आप गलत फहमी में आ जाते हो। फिक्र ना करने की वजह से यह प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। सेम प्रॉब्लम महिलाओं के साथ भी होती है, पत्नियों के साथ भी होती है। सो इसलिए फिक्र, एक दूसरे की फिक्र, एक दूसरे के बारे में चिंता करना, एक दूसरे के बारे में रोना, एक दूसरे की पीड़ाओं को महसूस करना, एक दूसरे की अच्छाई और बुराई और उसकी इच्छा आकांक्षाओं को समझना, यह हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये वाली फिक्र करने वाली बात रही, आपका रिश्ता सालों साल जवान रहेगा, मजबूत रहेगा और प्रेम में रहेगा। ये एक प्रॉब्लम होता है। एक और बात बताना चाहता हूं इसमें कि विवाह के बाहर आकर्षण क्यों होता है, और वो बात है असंतुष्टि और लालच। आप जिस घर में रहते हो उसमें असंतुष्ट हो, आपके पास जो चीजें हैं उसमें आप असंतुष्ट हो, आपके पास जो पति है, आपके पास जो पत्नी है, उसमें आप असंतुष्ट हो। आपको लगता है वो दूसरे की पत्नी ज्यादा अच्छी है, वो दूसरे का पति ज्यादा अच्छा है। आप अपने साथ, अपने साथी के साथ संतुष्ट नहीं है। आपके अंदर लालच है, मैं कहां फंस गया, अगर वहां शादी करता तो इतना मुझे पैसा मिलता था, इतनी सुंदर स्त्री मिलती थी, इतना सुंदर घर मिलता था, इतना सुंदर पति मिलता था। कहीं ना कोई एक लालच आपके अंदर उभर रहा है, इसलिए यहां छोड़ के वहां जाने को तैयार है, ये छोड़ के वो करने को तैयार है। अब जो मैं बात बता रहा हूं वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो खतरनाक इसलिए है कि ये मामले सिर्फ शादी के 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद और साल भर के बाद नहीं हो रहे। मैंने ऐसे मामले सुने हैं, पढ़े हैं, और सरकार के पास ऐसे मामले आ रहे हैं जहां शादी के 35 सालों के बाद, 40 सालों के बाद तलाक के लिए अर्जी दी जा रही है। एक साथ वे 35 साल 40 साल रहे और उसके बाद एक दूसरे के साथ डिवोर्स देने की बात कर रहे हैं, तलाक की बात कर रहे हैं। प्यारो, कहीं ना कहीं कुछ बातों की असंतुष्टि और कुछ बातों का लालच उनके अंदर भरा हुआ है, इसलिए बाहर जा रहे हैं। ये जो केसेस हमारे देश में हो रहे हैं, इसके पीछे यही एक मुख्य कारण है, और इसके फिर छोटे छोटे सब रीजन भी है जो उनको इस प्रकार के पापों में डाल रहे हैं, पापों में गिरा रहे हैं। मैं आज आपको एक चेतावनी देना चाहता हूं।
अगर आज आपके मन में इस प्रकार की बातें चल रही है, इस प्रकार का व्यवहार चल रहा है, या इस प्रकार की गतिविधियों में यदि आप शामिल हैं, विवाह से बाहर किसी स्त्री से, किसी पुरुष से आपकी दोस्ती धीरे धीरे घनिष्ठ होती चली जा रही है और वो दोस्ती प्रेम में बदलती चली जा रही है, वो दिन दूर नहीं है कि किसी एक को उसमें मरना पड़ेगा। अंत हो सकता है, इसका अंत बड़ा खतरनाक है मेरे प्यारों। इसलिए हमें इस बात को बहुत गंभीरता से अध्ययन करने की जरूरत है। हमने बहुत सारे वचनों को देख लिया जिसमें यह बताया कि परमेश्वर इस बात से प्रसन्न होता नहीं है। जी हां, विवाह को जरूरत नहीं, जीवन समझे। ये समस्या आज लोगों की, वो विवाह को जरूरत समझते, इसलिए मैंने शादी किया, बस मुझे लगा मेरी जरूरत है, मैंने शादी कर लिया। नहीं, विवाह का जरूरत नहीं, विवाह को जीवन समझे। जब आप विवाह को जीवन समझोगे तो जीवन में क्या होता है? जीवन में सब लागू है, सुख लागू है, दुख लागू है, अच्छी चीजें, बुरी चीजें। हम शादी में क्या प्रतिज्ञा करते हैं? याद करो जरा, आपने विवाह की वेदी में पुलपिट के सामने खड़े होकर क्या प्रतिज्ञा किया था? याद है? यही प्रतिज्ञा थी कि मैं सुख में, दुख में, धन में, निर्धनता में, रोग में, आरोग्य में तेरे साथ रहूंगा, और जब तक मृत्यु अलग नहीं करेगी तब तक मैं अलग नहीं होऊंगा। क्या आपको आपकी प्रतिज्ञा याद है जब आपने विवाह की वेदी पर वो प्रतिज्ञा ली थी? क्या आपको याद है? तब इसमें जरूरत वाली चीज नहीं है। सुख दुख है, धन है, निर्धनता है, रोग है, आरोग्य है, ये तमाम चीजें तो ये जीवन का एक भाग है। विवाह को जरूरत नहीं, विवाह को जीवन समझेंगे तो ऐसे मामलों में आप कभी नहीं गिरोगे और इस मामलों से आप बचे जाओगे। रोमियो की पत्री में उसका 15 अध्याय और वचन 7 इस प्रकार कहता है, इसलिए जैसा मसीह ने भी परमेश्वर की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया है, वैसे ही तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। लिखा है जैसे मसीह ने तुम्हें ग्रहण किया है वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। मसीह ने हमें कैसे ग्रहण किया है? मसीह ने हमें हमारी कमियों के साथ ग्रहण किया, हमें हमारी अच्छाइयों के साथ ग्रहण किया है। हम जिस हालात में थे, जैसे थे, वैसे ही उसने गले लगाया। उसने कोई कंडीशन नहीं रखी, पहले तू अच्छा बन के आ जा फिर मैं तुझे ग्रहण करूंगा, पहले सुंदर बन के आ जा फिर ग्रहण करूंगा, पहले अच्छा बोलना सीख जा फिर ग्रहण करूंगा। कोई कंडीशन प्रभु ने रखी नहीं। हम जिस हालात में थे वैसे ही गले लगाया, वैसे ग्रहण किया। प्रभु कहता है वैसे ही तुम एक दूसरे को ग्रहण करो। पति और पत्नी होने के नाते जैसे आपको दिए गए हैं, जैसे प्रभु ने आपको दिया है, जिस कमियों के साथ होंगे, आपकी पत्नी में 10 कमियां होगी, आपके अंदर भी हो सकती है, पति में भी कमियां रहती है। तो एक दूसरे की कमियों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करें, एक दूसरे की अच्छाइयों के साथ एक दूसरे को स्वीकार करें। जब आप ये बातें करोगे तब ये विवाह आपको जरूरत नहीं लगेगी, विवाह जीवन है, ये बात आपको समझेगा। एक और वचन ऐसा कहता है, पहला पत्रस 3 अध्याय और वचन 7, ऐसा लिखा है यहां पर कि वैसे ही पतियों तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर, सुनो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थना रुक ना जाए। तुम दोनों क्या हो? पति पत्नी क्या हो? जीवन के वरदान के वारिस हो। जिंदगी है, पति पत्नी एक जीवन है, जीवन के वरदान के वारिस हो। यह जरूरत नहीं है। जरूरतें तो बदलती चली जाती है, जरूरतें कम भी पड़ जाती है और जरूरतें कई बार बढ़ भी जाती है। इसलिए विवाह में अगर जरूरत वाली बात आप जुड़ाओगे तो आप 2 दिन में बोर हो जाओगे और तीसरे दिन नया साथी ढूंढने निकल जाओगे। जरूरत नहीं है विवाह। विवाह एक जीवन है, विवाह एक संपूर्ण जीवन का आनंद है, संपूर्ण जीवन का प्रेम है, शांति है, एक साथ रहना, एक साथ चलना, एक साथ सुख दुख को साझा करना और मिलके प्रभु की महिमा करना, यह जीवन है। जिधर आप प्रेम बोलते हो ना, विवाह के बाहर जो प्रेम होता है, जिसे आप प्रेम कहते हो, जिधर ज्यादा आकर्षित हो रहे हो, तो वह प्रेम नहीं है, वह एक झूठा आकर्षण है। वो एक आकर्षण है और जिसका अंत मृत्यु है। वो एक झूठा आकर्षण है, वो कोई प्रेम नहीं। आपको लगता कि वो मेरे लिए रोज टिफिन लाती है, मेरा ध्यान रखता है, नहीं, वो आकर्षण है, वो प्रेम नहीं है और उसका अंत मृत्यु है। और यही हुआ कि किसी ने अपने पति को धक्का मार दिया पहाड़ में से, तो किसी ने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया, किसी ने अपनी पत्नी को काट के
फ्रिज में डाल दिया, किसी ने जला दिया, किसी ने दफना दिया, किसी ने जहर पिला दिया, पता नहीं किसने क्या क्या कर दिया, क्योंकि वे आकर्षण में फंसे हैं, प्रेम में नहीं। प्रेम पूरा अध्याय बाइबल में है, वो प्रेम जो मसीह ने हमसे किया। इसलिए जब हम इफिसियों की पत्री पढ़ते तो प्रभु ने लिखा है, जैसे मसीह ने तुमसे प्यार किया है वैसे ही तुम अपनी पत्नी से प्रेम करो, अपने पति से प्रेम करो। बाइबल हमें प्रेम सिखाती है। प्यारो, अगर आप इस प्रकार के मामलों में उलझे हो, इस प्रकार की बातें आपके परिवार में, आपके व्यक्तिगत जीवन में चल रही है, मैं ये आपको चेताना चाहूंगा कि आप बहुत भयंकर रास्ते में हैं, जिसका अंत बहुत भयंकर होने वाला है। यदि आपकी आंखें खुली तो आज अपने आप को माफी मांग ले प्रभु के सामने और उस रास्ते को छोड़ दे, अपने जीवन साथी के साथ आनंद मनाए, सच्चा आनंद मिलेगा उसके अंदर आपको। प्रभु को धन्यवाद दे, प्रार्थना करे, बुराई से अलग हो जाए, पवित्रता में चले, परमेश्वर आपको आशीष दे। निर्णय आपके हाथ में है। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता कि आपने हमसे प्रेम किया और ये विषय सीखा है कि प्रेम, विवाह और मृत्यु। हम जानते पिता, दुनिया में बहुत सारे लोग पिता प्रेम को नहीं समझ पा रहे, विवाह की परिभाषा उनके जीवन में बदल गई प्रभु जी, और आज सच्चा प्रेम करने वाले और सच्चे विवाहित बहुत कम पाए जाते हैं और उसका अंत बहुत दुखदाई हो रहा है प्रभु जी। लोग मौत में और पीड़ाओं में गुजर रहे प्रभु। हम विनती करते, यदि हमारे मसीह भाई बहनों में, इन परिवारों में इस प्रकार की बातें पाई जाती है, शैतान इस प्रकार की बातें डाल रहा है प्रभु, उनको इसमें से बाहर निकालिए यीशु राजा, बाहर निकालिए प्रभु जी। और पिता, उनकी नजर आप पे लगाइए, वो एक दूसरे से प्रेम करना सीखे, जो कमियां उनके अंदर में प्रभु जी, वो कमियां दूर करे प्रभु जी। और प्रभु हालेलुया, हम प्रार्थना करते कि एकता में रहे, एक साथ रहे और प्रभु शैतान के कामों में ना पड़े, क्योंकि हमने देखा है ऐसा करने से हम केवल और केवल दुख पाएंगे, निराशा, पाप और पीड़ा पाएंगे प्रभु। पिता, यदि ऐसा कोई करने वाले भाई बहने हैं तो पिता, मैं विनती करता हूं उन्हें क्षमा किया जाए प्रभु। आप उन्हें क्षमा कीजिए और उस बंधन में से उन्हें बाहर निकालिए, पाप की दलदल से बाहर निकाले प्रभु। उन्हें बचाइए, उनका जीवन बचाइए, अपनी महिमा कीजिए। इस वचन के द्वारा बहुत सारे जीवन बचा लिए जाए प्रभु जी, ऐसा अनुग्रह मांगते, धन्यवाद स्तुति करते हैं। धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू।